Hello my dear students, welcome to Adarsh Coaching YouTube channel. Dear student, today we are going to start short revision chapter 1 number system class 9. क्लास 9 का ये चैप्टर 1 का शॉर्ट रिवीजन है। ये चैप्टर में जितना भी नंबर सिस्टम का बारे में जितना सिलेबस है, कोर्स है, ये एक शॉर्ट रिवीजन है, तो जरूर तुमको ये फायदा होगा। तो नंबर सिस्टम में पहले तो तुमको मालूम है, फर्स्ट काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर 1 2 3 ऐसे, देन होल नंबर में 0 से स्टार्ट करके ऑल काउंटिंग नंबर्स आर देयर। ये नेचुरल नंबर स्टूडेंट बाय लेटर n, और ये 1 से 1 2 3 इन्फिनिट तक आता है, और होल नंबर 0 से लेकर 2 3 ऐसे और टू ईयर इन्फिनिटी। ये नेचुरल नंबर होल नंबर का बाद तुम्हारा ये तीसरा नंबर आएगा इंटेजर्स में तुम्हारा आएगा ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स विथ जीरो का साथ, पॉजिटिव नेगेटिव मिडिल में आएगा 0। देन आएगा रेशनल नंबर में आएगा द नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, where q not equal to 0, p and q are co-prime integers। p and q co-prime integer आएगा, q not equal to 0, p and q co-prime integers, co-prime integers। now रेशनल के बाद आएगा इरेशनल। इरेशनल नंबर में क्या आएगा? द नंबर विच इज नॉट इन p by q फॉर्म, नॉट इन p by q मीन्स इसका डेसिमल रिपीट नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा, तो ये इरेशनल नंबर आएगा। जस्ट एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7 इन दिस पाई ऑल्सो इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर का ऑपरेशन नंबर सिस्टम में है। इंपॉर्टेंट थिंग्स रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट थिंग्स है। और इरेशनल नंबर का जितना ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वन आफ्टर अनदर आई विल टेल यू। तो ये रेशनल इरेशनल टोटल नंबर सिस्टम खत्म हुआ। लास्ट आएगा रियल नंबर, से 10 क्लास में पढ़ा होगा। रियल नंबर द total number, that means natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, irrational numbers, all together are real numbers। तो ये नंबर सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन ये खत्म हुआ। अब आगे बढ़ेंगे तुमको पहला थिंग्स आएगा रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। How many rational numbers are between two rational numbers? The two rational numbers का inside between how many rational numbers are there? Answer is your infinitive. Infinitive rational number between only 1 and 2, even 0 and 1, even -1 and 1, 1 and 2, two rational numbers. Between these two rational numbers, infinitive rational numbers are there. You can find first rational number between 1 and 2, x1, if the first rational number between 1 and 2, x1 equal to 1 plus 2 by 2, that means 3 by 2. Similarly 0 and 1, first rational number between this, 0 plus 1 by 2, that means 1 by 2. Here -1 and 1, first rational number between 1 and -1, -1 plus 1 by 2, that equal to 0 by 2 equal to 0. In this way you will able to find x2, x3, x4, x2 कैसे आएगा? between -1 and 1 x2 आएगा। ये x1 बन गया a plus b by 2, this one is your a, this one is your b, x1 a plus b by 2, x2 a plus x1 by 2, ये तुम्हारा -1 plus x1 0 by 2, -1 by 2। Similarly x3 b plus x1 by 2 भी हो सकती है।
b प्लस x1 तो b1 प्लस x1 तो 0/2, ये 1/2। इसी तरह तुम इंफिनिटी तक रैशनल नंबर इन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स यू कैन फाइंड आउट। Other way or another way, how can we find rational numbers between given two rational numbers? 1 and 2 rational numbers are given. Given two rational numbers 1 and 2. Find 5 rational numbers. Find 5 rational numbers between 1 and 2. अंदर 1 and 2 हम 5 रैशनल नंबर फाइंड करनी मैप करना है। तो कैसे होगा? 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तुम लोग 1 को लेफ्ट से लेगा 4/4 और 2 8/4, बट इन बिटवीन 4/4 and 8/4 हाउ मेनी रैशनल नंबर्स? लेफ्ट कंप्लीट 5/4 6/4 7/4। यू शुड नॉट काउंट 4/4 and 8/4। 8/4 और 8/4 4/4 को हम कम नहीं करेंगे, तो क्योंकि 4/4 तो 1 हो जाएगा, बिटवीन कैसे आएगा? तो 5/4 6/4 7/4 ओनली 3 को मिला, तो हमको 5 को चाहिए, तो इंक्रीज करना चाहिए। 1 को हम ऐसे लिख सकेंगे 5/5 लिखो, 1 इज 5/5 और 2 इक्वल 10/5। बिटवीन 5/5 एंड 10/5, 5/5 is 1, 10/5 equal to 2, but 5/5 in between 5/5 10/5 6/5 7/5 8/5 9/5 ये भी नहीं हुआ, 4 हुआ। अब और थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए, तो 6/6 कर लो, 6/6 6/6 तो 1 हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप? 4/4 5/5 नहीं हुआ, तो 6/6 12/6 इन बिटवीन 6/6 एंड 12/6 5 रैशनल नंबर्स आते हैं, जस्ट लाइक 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 1 2 3 4 5 तो 5 हो गए। इसी तरह तुमको 100 तक भी रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ऑलरेडी 4 तो वीडियो, ये रैशनल नंबर इरेशनल नंबर ये नंबर सिस्टम को लेकर 5 तो वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, चैनल में अब मौजूद है, तुम वन आफ्टर अनदर देख सकते हो, प्ले लिस्ट भी है, ढूंढ के देखो। अब ये रिवीजन ओनली थोड़ा इसका बाद क्या आएगा? इरेशनल नंबर का लोकेट करना है, √2 ऑन नंबर लाइन, √2 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में √2 को कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे? पहले एक स्ट्रेट लाइन ले लो, ये स्ट्रेट लाइन का एक स्ट्रेट लाइन ले लो, ए पॉइंट वो ऑन दी नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है वो, लेट OP take OP 1 यूनिट, कुछ भी तुम लिख सकते हो। 1 यूनिट लेट इट ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन वो का ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर भी ड्रॉ हो गया। अब टेक परपेंडिकुलर हो गया, टेक OQ OQ 1 यूनिट, OP इक्वल टू OQ इक्वल टू 1 यूनिट। अब ज्वाइन PQ को ज्वाइन कर लेना। अब PQ का वैल्यू क्या होगा? पिथागोरस ट्रिपलेट, PQ इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर रूट ओवर ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 + 1 √2 हो गया, तो मिल गया। लेकिन नंबर लाइन में अब तक मिला नहीं, इसको मेजर कर लो, ये PQ को मेजर करके ऐसे एक आर्क नंबर लाइन का ऊपर ले लेना, ये OM इक्वल टू √2 यूनिट ऑन नंबर लाइन।
ऑन नंबर लाइन में हो गया √2। इसी तरह √2 + 1 √2 - 1 तुम ये नंबर लाइन से ड्रा कर सकें। √2 + 1 जब +1 करना है फिर इतना ज़्यादा ये तक हो गया √2, OM हो गया √2 और 1 CM, OM तक था √2, ये ON तक हो गया। तो अब क्या हो गया ON = OM + MN, ये है तुम्हारा ON, ये OM + MN और OM √2 ON 1, तो √2 + 1 यूनिट बन गया। जितना भी OP है MN इतना ही लेना चाहिए, हो गया। तो नंबर लाइन इरेशनल नंबर √2, √3, √5 इसको नंबर लाइन से लोकेट करना है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर नंबर सिस्टम में। फिर आगे बढ़ेंगे। अब फाइंड द डेसिमल एक्सप्लेनेशन। पहले मैं बताया था कि जब डेनोमिनेटर /2 7/2 होगा, डेनोमिनेटर 2 होगा, तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा? टर्मिनेट आएगा। टर्मिनेट डेसिमल है, इसको 5 मल्टीप्लाई करके 5/10 = 0.5 ये हो गया। जब 3/4 डेनोमिनेटर में 4 आएगा तो 25 मल्टीप्लाई करके 75 / 100 तो ये हो जाएगा 0.75। ऐसे सिमिलरली 2.58 ये भी हो जाएगा 258 / 100। ऑल दीज आर टर्मिनेटेड डेसिमल से, ये टर्मिनेट डेसिमल का बात चल रहा है। अब डेनोमिनेटर 2 गया, 4 भी गया, अब डेनोमिनेटर आगे बढ़ेंगे। खत्म हो गया डेनोमिनेटर जब 2 डिनोमिनेटर 2 और 4 खत्म, 5 अब आएगा 5 3/5 तो ओनली डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 6/10 0.6 ये भी टर्मिनेट का डेसिमल बनेगा, तो 5 भी डिनोमिनेटर आएगा तो टर्मिनेट हो सकता है। अब 8 7/8 है, 125 मल्टीप्लाई कर लो। 125 मल्टीप्लाई करने से ये 1000 और 7 × 125 कितना होगा? 7 × 125 7 5 जा 35 पुट 5 कैरी 3 7 2 14 + 3 17 पुट 7 कैरी 1 7 1 जा 7 + 1 875 और डिवाइड बाय 1000 0.875 ये अब 8 भी डिनोमिनेटर 2458 आएगा तो डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा टर्मिनेट, ये आएगा टर्मिनेट। अब डिनोमिनेटर 3 6 7 9 11 13 ये आएगा तो क्या होगा? डिनोमिनेटर 3 आता है तो 1/3 0.333 ये आएगा नॉन टर्मिनेट। इसका बाद और एक थिंग्स है इधर, नॉन टर्मिनेट ये 333 रिपीट होता है तो रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग। बट सम डेसिमल एक्सप्रेशंस है नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट and non-repeating। थोड़ा अदर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। नाउ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग।
1 by 3, 0.333. You can write it 0.3 bar. Similarly, 10 by 3, 3.333, 3.3 bar. These are non-terminating and repeating. 1 by 7, 0.142857 bar. Similarly, 14 by 11, 1.27 bar. Here 14 by 7, 14 divided by 11, 7 नहीं 11. कैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग? 11 पहले 11 1 जा 11, तो ये क्या हुआ? 14 माइनस 11 आ गया 30. 11 2 जा 22, 30 माइनस 22 8. डेसिमल पॉइंट है इसलिए 0 आ गया. और 11 7 जा 27, फिर आ गया 30. ये 30 रिपीट होगा. ऑल आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. नाउ ए क्वेश्चन arises. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है या नहीं है? जस्ट लाइक योर एग्जाम्पल ऑफ पाई 22/7. पाई वैल्यू ऑफ पाई 22/7 जब ले if you take pi equal to 22/7, then it is non-repeating and non-terminating. Now proceed further. Another question. रिपीटिंग डेसिमल सिर्फ तुम्हारा कोर्स में है. रिपीटिंग डेसिमल को कैसे हम p by q एक्सप्रेस इन p by q एक्सप्रेस इन p by q. फर्स्ट एग्जाम्पल 3.3 बार. कैसे p by q में एक्सप्रेस करें? लेट x इक्वल 3.3 बार. अब मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए इंटू 10 बोथ LHS RHS. तो ये क्या होगा? 10x हो जाएगा. 10x 3.3 बार. 10x से x है 10 मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा 33.3 बार. और x इक्वल टू 3.3 बार. सब्ट्रैक्ट कर लो. 10x माइनस x ये हो जाएगा 9x. 33 बार कैंसिल हो गया. 33 से 3 या 30. 9x 30, x इक्वल टू 30/9. 3 से कट जाएगा 10 और 9 3 से कट जाएगा 10/3 आ गया इसका p by q. से 30 दिया. ठीक है. हो गया p by q. Another question for you. Expression p by q form 4.257 only bar above the 2 digits 5 and 7. कैसे p by q में एक्सप्रेस करेंगे? लेट x इक्वल टू 4.257 ऊपर बार. नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड 10 मल्टीप्लाई करने से ये 10x ये हो जाएगा 42.57 बार. नाउ 57 रिपीटिंग नंबर. 57 को लेफ्ट साइड को लेना है. तो क्या करेंगे? इंटू 100 बोथ साइड. ये 100 मल्टीप्लाई होने से 10 × 100 ये हो जाएगा 1000x. और राइट साइड क्या हो जाएगा? 42 पहले था 57 आ गया. लेकिन 57 का बाद रिमेन अनचेंज्ड क्योंकि इंफिनिटी 57 आते हैं. 100 मल्टीप्लाई करने से कुछ भी नहीं बिगड़ेगा. 57 का बार ऐसे ही रहेगा. तो 1000x से सब्ट्रैक्ट कर लो 10x 42.57 बार. 1000x से 10x ये सब्ट्रैक्ट हो गया 990x इक्वल टू ये 57 बार सब्ट्रैक्ट करने से कैंसिल हो जाएगा. और 4257 से सब्ट्रैक्ट होगा 5 से 2 गया 7 से 2 गया 5 से 4 गया 142 4215 990x x इक्वल टू 4215 डिवाइडेड बाय 990 ये हो गया. तो इसी तरह रिपीटिंग जितना भी डेसिमल आ रहा है p by q पर में आ जाता है. तो ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर्स but which are not in p by q form
पी बाई क्यू फॉर्म में आएगा नहीं, व्हिच इज नॉट रेशनल। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर नॉट रेशनल, वो रेशनल नहीं होगा क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म हम कन्वर्ट कर नहीं सकेंगे। बट टर्मिनेटिंग, बट सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसको पी बाई क्यू में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अनदर क्वेश्चन फॉर यू, पी बाई क्यू में एक्सप्रेस करना है जस्ट 0.3 बार इसका स्क्वायर प्लस 0.6 बार इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.3 इंटू 0.6 बार, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। लेट 0.3 का बार इक्वल टू ए ले लीजिए और इसको बी ले लीजिए 0.6 बार इक्वल टू बी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए इज योर 0.3 बार प्लस बी इज योर 0.6 बार। 0.3 बार इसको पी बाई क्यू में एक्सप्रेस करना है। लेट 0.3 का बार इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 0.3 बार, 10x क्या बनेगा, 10x इक्वल टू 3.3 बार, 10x से x सब्सट्रैक्ट कर लो, 0.3 बार x का वैल्यू 0.3 बार, सब्सट्रैक्ट करने से क्या होगा, 3 का बार कैंसिल हो गया, 3 10x से x गया 9x, 9x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/9, तो x 3/9, ये जैसा 3/9 हुआ ये हो जाएगा 6/9, इसका होल स्क्वायर, 9 का एलसीएम और न्यूमरेटर आएगा 3 + 9, सर 3 + 6, 3 + 6 डिवाइडेड बाय 9, 9 एलसीएम आएगा, तो 3 + 9 इज योर 9, 9/9, 9 डिवाइडेड बाय 9 1 का स्क्वायर 1 इज योर एक्सप्रेस हो गया पी बाई क्यू फॉर्म, 1 इज योर आंसर। तो ऐसे जितना भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल से तुम पी बाई क्यू में एक्सप्रेस कर सकते। तो ये भी खत्म हो गया एक्सप्रेस पी बाई क्यू नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नाउ प्रोसीड। अब ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर्स, कोर्स में तुम्हारा है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। एक्चुअली रियल नंबर में तो इरेशनल नंबर, ऑपरेशन रियल नंबर इरेशनल नंबर भी आ जाता है। ऑल रेशनल इरेशनल नंबर्स टेक टुगेदर टू फाइंड योर रियल नंबर्स। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर तुम्हारा कोर्स में सिलेबस में है, इसी में सिर्फ ऑपरेशन इरेशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि रेशनल नंबर का ऑपरेशन तुमको ऑलरेडी मालूम है। तो चलो पहले आडिशन देखेंगे। ये इंट्रोडक्शन है। √2 + √2, ये 2√2 ही होगा, जस्ट लाइक x + x 2x। 2√2 + 3√2, ये 5√2 ही होगा, लेकिन √2 + √3 नॉट इक्वल टू √5, √5 नहीं होगा खबरदार, लेकिन मल्टीप्लाई हो सकेगा। √2 × √3 √6 हो जाएगा, लेकिन √5 नहीं होगा। जैसे सिमिलर टर्म हम ऐड करते हैं, जस्ट लाइक योर, तुमको ये ऐड करना है 3x + 5 का साथ ऐड करना है -8x + 7। कैसे ऐड करेंगे? सिमिलर टर्म से x का साथ x, 3x - 8x + 5 + 7 ऐड करने से ये हो जाएगा -5x + 12। इसी तरह ये इरेशनल नंबर में भी हम ऐड करेंगे 2√3 + 5√2, इसका साथ ऐड होगा 4√2 - 3√3। कैसे ऐड करेंगे? पहले सिमिलर टर्म्स √3 का साथ √3 लिख लो, 2√3 - 3√3, √3 का साथ √3 हो गया। अब 5√2 + 4√2,
ये 2√3 माइनस √3 ये बन जाएगा -√3 प्लस 5 + 4 9 हो गया ना आंसर। अब अनदर क्वेश्चन एडिशन में, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3, √8 प्लस √50 कैसे ऐड करेंगे? √8 इसको स्प्लिट कर 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस √50 हो गया 5 × 5 × √2 × 2। क्लास 8 में तुमको मालूम है रूट ओवर कैसे हम निकालते हैं। पेयर बन जाता है तो नीचे एक आ जाता है, क्योंकि जस्ट 4 का रूट ओवर तुमको मालूम है 2 × 2, देयर आर 2 2, तो डबल 2 के लिए हम एक ही 2 ले, तो 4 का रूट ओवर 2 बन गया। इसी तरह 2√2 ये हो गया 8 का रूट ओवर प्लस ये हो जाएगा 5√2। अब आ रहा 2√2 प्लस 5√2 7√2 ही होगा। और ऐसे भी तुम कर सकते हो, √2 कॉमन ले लेने से ये 2 + 5 2 + 5 7√2। ये एडिशन एकदम इजी है। एडिशन जैसे √2 + √2 2√2 होता है, इसी तरह जस्ट लाइक दिस √3 + √3 ये भी 2√3 होगा। √3 + √3 2√3 5√3 - 2√3 आंसर 3√3 10√7 प्लस 2√7 ये भी 12√7 आएगा। ये तुमको यहाँ सिर्फ देखना है कि √2 का साथ ही √2 एडिशन हो सकेगा, जस्ट लाइक जो x का साथ x, a का साथ a, इसी तरह। तो अनदर क्वेश्चन फॉर यू 3√3 प्लस 5√3 प्लस 27 का रूट ओवर, इसको कैसे ऐड करेंगे? ये 5√3 प्लस ये 27 आ गया 3393 27, ये 5√3 प्लस ये आ जाएगा 3√3, तो कैसे हो जाएगा? 5 + 3 8√3 ही आंसर आएगा। अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, उसके बाद आइडेंटिटी भी हम देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देखो, मल्टीप्लिकेशन एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन तो ऐसे बहुत इजी है। सब्ट्रैक्शन में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, और एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ। 3√3 - 4√3 सब्ट्रैक्शन -√3 ये आएगा, जस्ट लाइक योर 3x - 4x = -x जो बात है, इसी तरह। और 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√2 माइनस 3√3, इसको कैसे करेंगे? ये जस्ट लाइक योर अलजेब्रिक एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन जैसे होता है, ये भी ऐसा एकदम हार्ड नहीं। पहले ब्रैकेट को स्प्लिट करना चाहिए, ब्रैकेट खोल दो, 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√2, ये माइनस प्लस 3√3 ये 3√3। अब क्या करना है? 2√2 का साथ 7√2 ही आएगा, 2√2 माइनस 7√2 प्लस 5√3 का साथ 3√3 यही आएगा। ये 2√2 माइनस 7√2 5√2 बन गया, 5√3 3√3 8√3 बन गया, ये हुआ आंसर। तो सब्ट्रैक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ना है मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा कुछ रूल्स है। पहला मल्टीप्लिकेशन में क्या है? √2 × √2 इज आंसर योर 2, 4 नहीं, 4 भी लिख सकते हो। कैसे? √2 √2 √2 × 2 इक्वल टू 4 का √2 हो गया ना। जस्ट लाइक योर √8 into √50 कैसे होगा? जस्ट ये 8 × 50 √,
8 इंटू 50 400, इसका रूट ओवर 20। और एक तरीका में भी हम निकाल सकते हैं। ये तो हो गया, इजी में हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, इसको भी समझना चाहिए। पहले देखो, ये √8 इंटू √50, √8 तुम्हारा है 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 का रूट ओवर, इंटू √50 है 5 इंटू 5 इंटू 2, ये 2√2 बन गया, इंटू ये हो गया 5√2। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 का साथ 5, 2 इंटू 5, और √2 का साथ √2। हर टाइम तुमको याद रखना है कि √2 इंटू √2 2, √3 इंटू √3 3, √4 इंटू √4 4, 2 इंटू 5 ये 10 हो गया, एंड √2 2 हो गया 41 हो गया ना। इसी तरह अदर एग्जाम्पल से मल्टीप्लिकेशन, √18 इंटू √32, इसको कैसे करेंगे देखो, ये भी इजी, एकदम हार्ड नहीं, एकदम हार्ड नहीं, बहुत इजी। 18 को ऐसे लिखना चाहिए, फैक्टर 3 3 3 3 3 या 9 इंटू 2 18 मल्टीप्लाइड, ये 32 हो गया, 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32, ये आ जाएगा 3√2, ये आ जाएगा 4√2। तो 3 का साथ 4 को मल्टीप्लाई करो और √2 का साथ √2 को भी करो, √2 इंटू √2, 3 इंटू 4 12, √2 इंटू 2 24 हो गया आंसर। इसी तरह 5√3 इंटू 7√3, ये क्या होगा आंसर, पहले 5 इंटू 7, इसके बाद √3 इंटू √3, 5 इंटू 7 बन गया 35, √3 बन गया 3, 35 इंटू 3, 3 5 का 15, 4 5 का 11, 3 3 9 1 10 105। आइडेंटिटी यूज करके कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, just like √2 plus √3 into √2 minus √3, ये आइडेंटिटी बन गया a प्लस b, a माइनस b, आइडेंटिटी है स्क्वायर माइनस स्क्वायर। पॉलिनोमियल जब पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे आइडेंटिटीज है, वन आफ्टर अनदर में बताऊँ। तो ये a प्लस b a1 b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या है तुम्हारा, a है √2, b क्या, b है √3, तो a स्क्वायर √2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, -1 ही होना आंसर। ये हो गया। अब अनदर एग्जाम्पल, यूज आइडेंटिटी, √5 प्लस √7, इसका होल स्क्वायर निकालना, आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी तुमको मालूम है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a है √5 तो a स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √7 प्लस √7 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर आ गया 5, ये 2 √5 √7 √35, सॉरी 2 √35, 2 का साथ 5 और 7 मल्टीप्लाई नहीं करो क्योंकि ये √5 है, 5 नहीं, ये √5 है और ये √7 है, 5 इंटू 7 35 का रूट बन गया और √7 का स्क्वायर 7 आ गया, ये 5 प्लस 7 12 प्लस 2 √35, ये हो गया आंसर। तो ऐसे तुमको आगे बढ़ना है और फंडामेंटल थिंग्स जितना है इसको याद रखना है। नेगेटिव पॉजिटिव में भी सपोज 2√3 इंटू -5√3, तो क्या होगा, माइनस ही आएगा आंसर, 2 5 या 10 और √3 आ गया 3, -30 ही होगा आंसर। और सपोज √5 इंटू √3, ये √15 ही होगा, लेकिन एडिशन √5 प्लस √3 नॉट इक्वल टू √8, ये नहीं होगा, नॉट इक्वल। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में
सॉरी 18 कैसे हुआ? एक्चुअली सॉरी 5 या 15। दिमाग गोल हो जाता है जितना भी गर्मी हो रही है। ठीक, और आगे समझ लो ये सब रिवीजन जो था ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 1 तक खत्म हो गए। ये ऑपरेशन, हाँ डिवीजन में 1-2 बता देता हूँ तो ये खत्म हो जाएगा। डिवीजन भी ऐसे बहुत ईजी है, जस्ट लाइक योर 3√3 डिवाइडेड बाय √3 कैंसिल हो जाएगा, ओनली 3। 5√2 डिवाइडेड बाय 7√2, ये √2 कैंसिल हो जाएगा, 5/7। ऐसा है √8 बाई √50, तो ये क्या आएगा? √8 2 × 2 × 2 √1 और √50 5 × 5 × 2 √50। तो ये न्यूमरेटर क्या आ जाएगा? 2 2 2। न्यूमरेटर आ जाएगा इसका 2√2 और डिनोमिनेटर क्या आएगा? 5√2। न्यूमरेटर 2√2, डिनोमिनेटर 5√2, √2 कैंसिल होगा, 2/5। डिवीजन एकदम इजी है। तो पार्ट 1 आज ये सब रिवीजन खत्म हुआ। जरूर मैं पार्ट 2 लाऊंगा तुम्हारे लिए, जरूर। लेकिन पहले ये पार्ट 1 को तुम हजम करना है, पढ़ के याद रखना है और प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। तो बहुत जल्दी पार्ट 1 ख़त्म कर लो, पार्ट 2 ज़रूर आ जाएगा। कम से कम इसको 50 तक व्यू तुम लोग लेना है। 50 व्यू नहीं आएगा तो पार्ट 2 में नहीं बनाओ। तो स्टूडेंट्स ये था सब रिवीजन पार्ट 1 नंबर सिस्टम का पार्ट 1। ये क्लास ख़त्म हुआ, आगे पार्ट 2 को इंतजार।